चलो देखो, हमको बोला क्या है क्वेश्चन कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च जो है ना बढ़े, बोल रहा है। मतलब यहाँ पे जो है हमको बोल रहा है कि क्या है, चीनी है, चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% वृद्धि हो जा रहा है, बोल रहा है, ठीक ना। तो अगर चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि हो जा रहा है, बोल रहा है, तो गृहिणी मतलब जो खरीदने वाला आदमी है, ठीक ना, को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। मतलब जो खरीदने जा रहा होगा चीनी, वो मान के चलो 100 रुपया लेके जा रहा था, ठीक ना, कितना 100 रुपया लेके जा रहा था खरीदने। अब उस समय मान के चलो चीनी 100 रुपये केजी था, ठीक ना, कितना 100 रुपये केजी था, वो 100 रुपया लेके जा रहा था, तो ऐसा में उसको 1 केजी चीनी मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मूल्य में जो है 20% वृद्धि हो गया, तो अगर 20% वृद्धि हो जाएगा तो मूल्य पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा 120 रुपया होगा ना। लेकिन जो खरीदने जा रहा है अभी भी वो 100 रुपया लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको जो सामान है, जो चीज है, चीनी है, वो तो कभी ना मिलेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसको तो मैनेज करना होगा ना, अपना जो खपत होगा उसमें। कहीं कि 100 रुपया पहले भी लेके जा रहा था जब 100 रुपये केजी था उस समय, अभी भी क्या लेके जा रहा हो 100 रुपया, तो कहीं ना कहीं उसको सामान तो कम मिलेगा ना। और अगर सामान कम मिलेगा तो क्या जो उसका खर्चा होगा, जो चीनी का उपयोग कर रहा होगा जितना, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी करना होगा ना। तो वही चीज हमको पूछा है कि वो जो है अपनी खपत में, ठीक ना, कितना प्रतिशत कम करेगा ताकि खर्च जो है ना बढ़े। मतलब 100 रुपया पहले भी अभी भी 100 रुपये का वो काम करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देख रहे हैं कि पहले वो 100 रुपया लेके जा रहा था और चीनी कैसे था 100 रुपये केजी था, ठीक ना। तो 100 रुपये केजी था तो उस समय तो 1 केजी उसको मिल रहा होगा, चीनी मिल रहा होगा ना। लेकिन अभी भी जो है वो 100 रुपया लेके जा रहा है, और देख रहे हो कैसे हो गया चीनी 120 रुपया हो गया। तो इसको जो है कम मिलेगा चीनी पहले का हिसाब से, कितना कम मिलेगा, जो 20 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा है दाम, उतना का चीनी तो कम मिलेगा ना उसको। हाँ, तो हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत, कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अगर हमको कमी प्रतिशत ज्ञात करना है तो कमी प्रतिशत बराबर क्या, जो उसको कमी करना है, पहले 100 रुपया रेट था, अब 120 रुपया हो गया और हमारे पास 100 रुपया है, तो जो 20 रुपये का सामान है उसका तो खपत में कमी करना होगा ना। तो जो कमी करेगा वो कितना का कमी करेगा, 20 रुपये का सामान जो है उसको कम मिलेगा ना, तो उसी का खपत में कमी करना होगा। लेकिन अब जो कमी करेगा किस रेट पे करेगा, 100 वाला है 120 वाला, 120 ना, पहले का रेट से क्या मतलब, अभी का रेट क्या है 120 ना, तो किससे कम करना है 20 रुपये का सामान उसको 120 का हिसाब से ना, गुना में क्या 100 का 1% का क्या हम कर रहे हैं, तो 0 0 कट गया, 2 छक 12, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 50 बटा कितना 3, यानी कि 16.2/3% उसको क्या करना होगा, उसका खपत जो है उसमें कमी करनी होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है, इसको उतार लो, ये चीज जरूरी है समझना ना, ताकि इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। चलो देखो, हमको बोला यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, मान के चलो कोई चीनी है जिसका मूल्य में क्या हो रहा है 10% कमी हो रहा है। अगर चीनी का मूल्य अगर पहले अगर 100 रुपये था और अगर 10% कमी हो रहा है मूल्य में, तो अब मूल्य कितना होना चाहिए, 90 रुपया होना चाहिए कि नहीं। हाँ, अगर पहले चीनी का मूल्य 100 था और अभी 10% कमी हो रहा है, तो अभी का मूल्य कितना होना चाहिए 90 रुपया होना चाहिए ना। तो आगे हमको बोला क्या है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मंद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। मतलब पहले अगर हम जितना चीनी पे खर्चा कर रहे थे अभी भी उतने खर्चा
करना है बोल रहा है, ठीक ना। तो जो यहाँ पे मंद बोल रहा है और इधर क्या बोला है, प्रतिशत में कितना वृद्धि करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर रेट 100 रुपया था पहले, तो अगर हम पहले 100 रुपया लेके जा रहे थे खरीदने और अभी भी कितना लेके जा रहे हैं 100 रुपया, तो पहले का हिसाब से रेट कम है तो सामान हमको ज्यादा मिलेगा ना चीनी। हाँ, तो ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा तो उपयोग भी करना होगा ना। मतलब जो खपत है उसमें तो कुछ प्रतिशत का वृद्धि होगा ना जी। हाँ, मतलब पहले 1 किलो मिल रहा था 100 रुपया में, अब उसका रेट 90 हो गया, तो कहीं ना कहीं 1 किलो से ज्यादा मिलेगा ना। तो खपत में तो वृद्धि हुआ ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो वृद्धि करना होगा ना। तो वही कितना का वृद्धि करोगे, कितना प्रतिशत का, ये पूछ रहा है। बाकी जो तुम्हारा खर्च है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है बोल रहा है। पहले 100 रुपया का खरीद रहे थे तो अभी भी कितना का खरीदना है तुमको 100 रुपया का। तो अब देखो हमारे पास अगर 100 रुपया है, हम 100 रुपया लेके पहले जा रहे थे, अभी भी हम कितना लेके जाएंगे 100 रुपया। क्या कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है हमको, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो पहले रेट था 100, अब है कितना 90। अब अगर 90 है तो कहीं ना कहीं जो है हमको सामान मिलेगा जो 10 रुपया कमी हुआ है ना 10 रुपये का, 10 रुपये का जो कमी हुआ है वही 10 रुपया का जो है सामान हमको बगरा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे ना। क्या कि हमको क्या चाहिए अभी, वृद्धि प्रतिशत चाहिए। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या, जो वृद्धि होगा, तो वृद्धि जो होगा कितने का 10 का। हाँ, 10 का होगा ना। कमी होगा कि वृद्धि होगा, कमी होगा। वो मतलब 10 का वृद्धि, मतलब सामान जो है 10 रुपए का हमको ज्यादा मिलेगा ना जी। पहले 100 रुपया लेके जा रहे थे, 100 रुपया में किलो था तो खरीद रहे थे ना किलो जी। लेकिन अभी 9 रुपये बोलते 90 हो गया, तो 90 हो गया तो कहीं ना कहीं क्या सामान अधिक मिलेगा, 10 रुपये का सामान अधिक मिलेगा ना हमको। हाँ, तो वृद्धि प्रतिशत कितने का वृद्धि होगा हमको 10 रुपये का वृद्धि होगा। कितने से होगा, 100 से कि 90 से 90 से। क्या है, अभी रेट कितना है 90 गुना 100 ये कट गया, बचा का 100 बटा 9 यानी कि 99 100 बटा 9 यानी 11.1 बटा 9% वृद्धि होगा। ठीक है, यही क्या आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी। तो दिक्कत है ना है, पहले वाला क्वेश्चन जैसा है। चलो देख लो एक बार। हमको बोला है कि राम ने कोई वस्तु 1500 रुपये में बेची तथा उसे 25% की हानि हुई, उसे कुल कितने रुपये की हानि हुई ये बताना है। हमको क्या बोल रहा है, राम जो है कोई वस्तु कितने में बेचा है 1500 रुपया में बेचा, तो उसको जो है 25% की हानि हुई। हानि कितना का हुआ 25% का हानि हुआ। तो एक चीज देखो, राम जो वस्तु बेचा है, ठीक ना, ये जो वस्तु है उसको खरीदा तो जरूर होगा ना, या तो कुछ तो लागत उसका जरूर लगा होगा। तो उस खरीदा होगा या कहीं अपने से बनाया होगा, तो कुछ ना कुछ तो लागत लगा होगा ना वस्तु पे। तो जो खरीदा या तो फिर उसका जो लागत होगा वो प्रतिशत में देखेंगे तो कितना प्रतिशत होगा 100% होगा उसका लागत होगा ना। तो अगर उसका जो लागत है, जो खरीदारी है, उसको हम क्या बोलेंगे क्रय मूल्य बोलेंगे ना। और क्रय मूल्य जो है हमेशा कितना होता है 100% को दर्शाता है ना। मतलब वो कोई सामान लिया होगा 100% में और बेच दिया होगा कितना में 75% में, तब उसको 25% का हानि हुआ होगा जी। ये चीज समझ में आ रहा है। हाँ, वो कोई वस्तु लिया होगा 100% में, बेच दिया होगा कितना में 75% में, तब उसको बोल रहा है कि 25% का हानि हुआ। तो फिर हम 100 में खरीदेंगे 75 में नहीं बेचेंगे तो कहानी होगा 25 का नहीं ना। तो उसको हानि हुआ 25 का, तो उस बेचा कितना में होगा 75% में, लेकिन बेचा कितना में बोल रहा है उसको 1500। तो हमको दिख रहा है एक साइड प्रतिशत और एक साइड रुपया, कि जो 75% है
वो 1500 रुपया है। क्या है कि बेचा होगा 75% में, कन्फर्म है प्रतिशत में, ठीक ना। और रुपया में भी कन्फर्म है कि बेचा कितना में बोल दिया है 1500। तो हम बोल रहे हैं 75 के लिए कितना है 1500 है। तो हमको क्या बताना है कि उसे कुल कितने रुपये की हानि हुई। तो हानि जो हुआ है प्रतिशत में कितना का 25%। तो 75 के लिए अगर 1500 है तो 25% के लिए कितना रुपया होना चाहिए ये पता चलेगा। 25 से 3 बार 3 पचे 15 कितना 500। यानी कि जो हानि हो रहा है उसको 25% का, तो 25% का वैल्यू तो 500 दिखा रहा है। मतलब उसको जो हानि हुआ होगा कितने रुपये का 500 रुपये का 500 रुपये का हानि हुआ होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो इधर हमको बोला है एक आदमी 720 रुपया में 20 दर्जन अंडा खरीद कर लाता है। 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। हमको बोल रहा है कि एक आदमी है जो 720 रुपया में 20 दर्जन अंडा जो है खरीदा है बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर ये आदमी को 20% लाभ कमाने के लिए जो है प्रत्येक अंडा को कितना रुपया में बेचना होगा। हम वो आदमी है, ठीक है। हम जो है 720 रुपया में 20 दर्जन अंडा खरीद के लाए हैं। अब जो है हमको 20% लाभ कमाना है। तो अगर 20% लाभ कमाना है तो एक अंडा को जो है कै रुपया में बेचना होगा ये हमको पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम 720 रुपया में 20 दर्जन अंडा खरीद के लाए हैं तो ये 20 दर्जन अंडा मतलब एक दर्जन में जो है 12 अंडा होता है। ये सबको समझ में आएगा। हाँ, तो 20 दर्जन में जो है कितना अंडा होगा 240 अंडा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 720 रुपया में हम 240 अंडा खरीद के लाए हैं। तो अगर 720 रुपया में जो है अगर 240 अंडा अगर हम लाए हैं तो एक अंडा जो है वो कै रुपया में खरीदे होंगे ये तो पता चलेगा ना। 3 रुपये में। हाँ 3 रुपये देख लेते हैं। 0 24 से कितने बार 3 बार में 3 बार में। तो एक अंडा का दाम कितना मिल रहा है 3 रुपये कितना 3 रुपया। मतलब जो क्रय मूल्य आ रहा है एक अंडा का कितना आ रहा है 3 रुपया आ रहा है क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो होता है हमेशा कितना होता है 100%। अब वो हमको बोला है कि तुम 20% जो है लाभ कमा बोला है ना। तो अगर क्रय मूल्य हमारा 100% है तो जो विक्रय मूल्य होना चाहिए 120%। विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 120%। कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ मतलब एक अंडा को कहीं ना कहीं हम 100% में खरीद रहे हैं तो 20% का लाभ कमाना है तो 120% में बेचना होगा ना। तो खरीदे हैं हम 100% में लेकिन रुपया में तो 3 रुपया लगा है ना। हाँ तो यहाँ पता चल रहा है 61% और 61 रुपया कि 100% के लिए जो है कितना रुपया 3 रुपया। हमको 20% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचना होगा 120% में ना। तो 120 के लिए कितना रुपया ये पता चलेगा। चलो 20 बचे 20 6 दिया 18 बटा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। 5 से काटो 5 दिया 15 18 है 3 बच रहा है पॉइंट लगा देंगे तो 0। 5 से 5 6 30 यानी कि 3 रुपया 6 पैसा यानी 60 पैसा या तो फिर 6 पैसा 60 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 पैसा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी। अभी समझ में आया ना जी। क्या अनिल कोई दिक्कत है ना। चलो उतारो। हेलो दोस्त, अगर कभी भी आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20%
कम हो तो A अनुपात C बराबर क्या होगा। तो हमको करना क्या है, हमको बोला है कि A B से जो है 40% अधिक है, मतलब B अगर 100 होगा तो A कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। फिर बाद में बोला है B C से 20% कम हो, तो B जो है C से 20% कम होगा, तो C अगर 100 होगा तो B कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यही हम रेशियो बना लेंगे, और रेशियो बनाने के बाद में जो है हम A B को काट लेते हैं और B C को काट लेते हैं। तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, यहाँ 5 दूना 10 और 7 दूना 14। अब देख रहे हैं कि A अनुपात B अनुपात C, हम देख लेते हैं यहाँ पे A कितना तो 7 है, B यहाँ पे कितना तो 5 है, यहाँ पे B कितना तो 4 है, यहाँ पे C कितना तो 5 है। साइड साइड में हम क्या करेंगे, साइड वाला को भर देंगे, यहाँ भी 4 है तो यहाँ 4 ले लेंगे। अब इसको गुना करना है ऊपर से नीचे, 7 चौके कितना 28 हो रहा है, 5 चौके 20 और 5 25। हमको बताना है A अनुपात C बराबर, A कितना है 28 है और यहाँ पे C देख रहे हैं तो कितना है 25 है। फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।